आज 26 मार्च है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद आज की युवा पीढ़ी ये नहीं जानती कि आज ही के दिन एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया था जिसकी गूंज पहाड़ों से शुरू होकर पूरे देश में सुनाई दी थी। आज से ठीक 49 साल पहले अपने पेड़ों और जंगलों को बचाने के लिए पहाड़ की महिलाओं ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। इसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत आज से ठीक 49 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 26 मार्च 1973 को हुई थी। अपने आसपास के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की जागरूकता को पैदा करने के लिए शुरू किया गया यह आंदोलन अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा, ये शायद ही आंदोलन के योद्धाओं ने सोचा होगा। दरअसल साल 1970 के दशक में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों के कटान की जब तत्कालीन सरकारों ने अनुमति दी तो इसी के विरोध में चिपको आंदोलन का आगाज हुआ। उन दिनों जब गढ़वाल के रामपुर फाटा और जोशीमठ क्षेत्र की नीति घाटी में हरे भरे जंगल काटे जाने लगे तो वहां के ग्रामीणों में एक आक्रोश की ज्वाला जाग उठी। उन्हें लगने लगा कि अगर इसी तरह हरे भरे पेड़ कटते रहे तो उनके आसपास के जंगलों का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और जंगलों की जैव विविधता खत्म हो जाएगी। ये बात उस समय लोग समझ गए थे जिनके पास शिक्षा से लेकर हर चीज का भाव था, जो बात हम आज भी नहीं समझ पा रहे। बस यहीं से चिपको आंदोलन के विरोध का खाका खिंच गया। चिपको आंदोलन पर्वतीय समाज के जल जंगल जमीन से भावनात्मकता रिश्ते को प्रदर्शित करने का अनूठा उदाहरण तो है ही, साथ ही ये सामाजिक चेतना का भी बड़ा उदाहरण पेश करता है। आज ही के दिन 26 मार्च 1973 को गोपेश्वर स्थित सर्वोदय मंडल में एक बैठक हुई और निर्णय हुआ कि सरकार के इस जन विरोधी नियम का विरोध होना चाहिए। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने साइमन एंड कंपनी को पेड़ों को काटने का लाइसेंस जारी करने के बाद जब कंपनी के लोग जंगलों को काटने पहुंचे तो लोगों ने तय किया कि वह पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाएंगे। इस आंदोलन को अगुवाई रैणी गांव से हुई और देखते ही देखते यह आंदोलन गढ़वाल से कुमाऊं मंडल होते हुए पूरे देश में फैल गया। पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर उनको बचाने के इस आंदोलन ने धीरे धीरे उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जन जागरण के जरिए इस आंदोलन को फैलाया, जबकि गौरा देवी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। ये उत्तराखंड की जनता के जागरूक होने का प्रमाण तो बना ही, साथ ही ये आंदोलन देश के कोनों कोनों तक फैल गया, जिसके बाद हिमाचल, कर्नाटक, विंध्याचल और बिहार में भी लोगों ने इस आंदोलन की तर्ज पर सरकार को ठेकेदारों के माध्यम से पेड़ों को काटने के आदेश को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। चिपको आंदोलन ने देश भर में वो जागरूकता पैदा की। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए रोक का आदेश लाना पड़ा और वो चिपको आंदोलन ही था जिसके दबाव में केंद्र सरकार को 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कराना पड़ा। तो एक वो समय था जब लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके, और एक आज का समय है। आज के इस समय में सभी लोगों को इस चीज की जरूरत है कि कोई ना कोई ऐसा अभियान आज भी चलाया जाए ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। तो इसी संदेश के साथ हम भी लेते हैं आपसे विदा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।